हाँ दोस्त, तो फाइनली अभी मैं लाइव मार्केट में हूँ। मैं एक अभी कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये न्यूयॉर्क सेशन है बेसिकली एंड राइट नाउ टाइमिंग हो रहा है न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजकर आपका 45 मिनट होने जा रहा है, ठीक है ना? मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कैसे स्पीड कैंडल देगी, यानी कैसे बड़ी कैंडल एक बनने जा रही है। वेट अ मोमेंट, मैं ये उम्मीद करूँगा यानी कि 5 से 10 मिनट में मोमेंटम आना चाहिए, वो भी बिग कैंडल आना चाहिए। इसके पीछे रीज़न मैं बताऊँ सिंपल कंसोलिडेशन ये देखो कितना छोटा, 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 छोटा कैंडल बना रही है। एक हमेशा समझो कि जब भी एक्सपेंशन आएगी तो उससे पहले कंसोलिडेशन मार्केट में आती है एंड यहाँ पर सब चीज़ रेडी हो चुकी है। मतलब यहाँ पर एवरीथिंग मेरे लिए गुड है। मैं एटलीस्ट इन हाइज़ को देख रहा हूँ किल करते हुए एंड बात करूँगी कल एनएफपी का वीक है तो थोड़ा-सा गंद कर सकती है नो डाउट बट स्टिल मैं ऊपर के साइड ही देखना चाहूँगा एंड बात करूँ कि देखो यहाँ पर 3-4 कैंडल कंसोलिडेट कर रही है एंड कहीं न कहीं ये टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं इसको लाइक कि टाइम का वेट करना, समझ रहे हैं? यहाँ पर देखो कहीं इम्पोर्टेंट टाइम था जो कि यहाँ से एग्ज़ैक्ट मोमेंटम दिया बट और भी रीज़न ये है कि मार्केट न्यूयॉर्क ओपनिंग के से ही देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन दी है। बट राइट नाउ मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि यहाँ पर जो कैंडल कंसोलिडेट करी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँ, ये देखो, ये कितना ज़्यादा मतलब ये इकट्ठा कर रही है। इसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इंजीनियर कर रही है लिक्विडिटी यानी कि लोगों को यहाँ पर बता रही है, क्या? कि भाई बहुत ऊपर चली गई मार्केट, सेलिंग के लिए आ जा, सेलिंग के लिए आ जा, समझ रहे हैं? उनके रिटेलर के माइंड में ये डाला जा रहा है एंड दैट्स द एक्चुअल रीज़न कि यहाँ पर स्टक हो रही है मार्केट, यहाँ पर रुक रही है, लोगों का पोज़ीशन बिल्डअप करवा रही है। देखो ये नैरेटिव मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? एंड ये नेक्स्ट कैंडल 45 यानी कि मैं मैक्स मैं बात करूँ ना 850 तक मैं बड़ा कैंडल उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट गंद करने पे तुली है, कहीं न कहीं मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है? बट नाउ मैं यही मार्केट से उम्मीद करूँगा कि मुझे बड़ा कैंडल दें। ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज़ होने जा रही है, नेक्स्ट कैंडल या उसके यानी कि 2 कैंडल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यानी कि मार्केट को मैं स्पेस दे रहा हूँ 2 कैंडल यानी 10 मिनट का मैक्स। छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखो आप मार्केट बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है और ये डरने वाली चीज़ नहीं है। ये पता है स्मार्ट मनी प्लेयर जो एक्चुअल में आईसीटी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उनके लिए खुशी वाली बात है। क्या? कि भाई यहाँ पर मोमेंटम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये कंसोलिडेशन एंड ऑलवेज़ कंसोलिडेशन के बाद यानी रेंज बाउंड के बाद ये बूम से एक्सपेंशन आती है। समझे? एंड मैं वही चीज़ का उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एंट्री बना हुआ है नो डाउट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ आस-पास यहाँ पर बनाया एंड 1:2 का सिंपली मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? एंड 15 मिनट भी टाइम फ्रेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा दिखा रहा है, मतलब कोई डर वाली बात नहीं लेकिन स्टिल एक बात हमेशा देखो, यहाँ पर मैं सिस्टम पे ऐसे लगा कर रखा हूँ, इसका क्या मतलब? ये पॉइंट समझो इसका ये मतलब आपको 100% नहीं बल्कि 200% भी कन्फर्म दिखे तो भी आपको इसे लगाना ये मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना? सो ख़ैर मैं भी जिस चीज़ पे बता रहा था समझो एंड ये कैंडल जो क्लोज़ की तो ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है। देख रहे कितना बीसी कैंडल यानी कि बड़ी कैंडल क्लोज़ की एंड मार्केट को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए और इसके पीछे बस रीज़न मैंने बताया ना कि ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग बात करूँ 7 एम पर अपना सेशन स्टार्ट होती है। देखो वहाँ से बिना लाइक कोई बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट दम ऊपर गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये थोड़ा-सा रेस्ट करेगी एंड रेस्ट करने का 2 रीज़न मूव बहुत ज़्यादा हो गया। सेकंड थिंग ये लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा चली गई, प्रीवियस डेली लो भी ले चुकी है, यहाँ से फॉल आ सकती है। तो लोगों को कहीं नहीं कहीं ट्रस्ट दिलाया जा रहा है, लोगों को बिल्डअप कराया जा रहा है क्या? सेल साइड पोज़ीशन ये चीज़ है एंड स्टिल मैं एसएल इसके नीचे ही लगा कर रखा हूँ। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ मोर देन 1:1 दो दे चुका है यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अपना एंट्री था ऑलमोस्ट 100 पीस दे चुका है, ठीक है ना? बट नहीं स्टिल मैं वेट करूँगा अपना जो है, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे सब सही लग रहा है एंड स्टिल अगर अपना एसएल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ऐसे मैं बीच में नहीं भागने जा रहा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ देखो सिल्वर भी काफ़ी सही है, साथ ही साथ मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए भी दे रहा है एसएमटी भी इधर फ़ॉर्म हो चुकी है एंड ये की टाइम पे हुई है और ये और भी
चीज़ें लाइक समझ रहे हैं? तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। मैं डोंट वरी चिंता ना करो इस पे भी लेक्चर आएगी एसएमटी वगैरह पे। बट अभी जो मैं दिखा रहा हूँ अभी ये राइट नाउ 8:45 हो रही है। भाई ठीक है, ये कैंडल ऐसा ना करे कि बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज़ कर दे, फिर दिक्कत हो जाएगी कहीं न कहीं। एक और चीज़ मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे ले जाऊँ तो देखो थर्सडे आज कोई हाई इम्पैक्ट नहीं, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ था एटीआरटी पे जो कि सही है। ठीक है ना? कल एक बहुत खतरनाक न्यूज़ है एनएफपी जो कि उस कारण से प्रीवियस डे आज इम्पैक्ट कर सकती है बट आज मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा, आज तो काफ़ी मोमेंटम दिया है। सो बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको इसलिए दिखा है कि उस चीज़ पे भी नज़र रखने का, बिना उसका आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, 5-10 मिनट मैं वेट करूँगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से एक्सपेंशन देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गन कर चुकी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? हर नैरेटिव अपना टोटली क्लियर है। 1 मिनट भी देखो कैसे मतलब खुद आप देखो ना भाई, ये कितना ज़्यादा एक नैरो रेंज में काम कर रही है देखो, क्या है ये? वो भी गोल्ड के लिए, समझ रहे हैं? भाई साहब कुछ नहीं है। तो ये जो की है ना तो इसका ब्लास्ट आना बाकी है, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका मैं ब्लास्ट पता है कैसा देख रहा हूँ? बिग कैंडल काइंड ऑफ इस तरह का, ये देखो। बड़ी कैंडल, ये ऐसा-ऐसा छोटा-छोटा नहीं, बड़ी कैंडल कि लाइक एक कैंडल में धूम, ताकि पता है रीज़न मैं बताऊँ ऐसा क्यों बनना चाहिए? ताकि जो रिटेलर जो यहाँ पर सेलिंग का पोज़ीशन बना चुके हैं ना, उनको सोचने तक का भी मौका ना दे कि भाई मैं निकल जाता हूँ, भाई एसएल ट्रेल कर लेता हूँ, नहीं उनको रेल दे यहाँ पर। दैट्स दैट्स द एक्चुअल रीज़न मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि बड़ी कैंडल बने, बड़ी यस! अब ये नेक्स्ट कैंडल इसको दम सा मारना चाहिए। यस, इस कैंडल की बात कर रहा था देखो, अब ये तुम्हें टाइम एंड प्राइस के अलावा आईसीटी कॉन्सेप्ट के अलावा कोई दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता सकता है इतना बिफोरहैंड। मैं क्या बात कर रहा था, मैं जस्ट 5 से 10 मिनट टाइम दूँगा, इस कैंडल में देखो कैसे बूम सा करेगी। मैं तो चाह रहा हूँ इन सबको भी रेल दे, क्यों? क्योंकि रिटेलर का पूरा एसएल इन हाइज़ पर होगा। बट ठीक है, रेले या ना रेले अपना टारगेट कुछ ऑलमोस्ट यू नो मतलब डन होने को है, ठीक है? लेकिन स्टिल देखो तुम लॉजिक समझो यार, मतलब मैं किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं रैंडम आकर बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे हो जाए। तुम्हें मैं रीज़न दे रहा हूँ, तुम्हें मैं एक प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूँ, नैरेटिव बता रहा हूँ कि समझो दिस इज़ द पावर ऑफ टाइम एंड प्राइस। यस! अब देखो मैं वीडियोज़ बनाने के लिए इन कैंडल पे भी बोल सकता था, भाई 5 मिनट में जा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया? मुझे लगा आपके लिए एक लर्निंग का टाइम है, ये चीज़ें समझने का। एग्ज़ैक्टली मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। देखो टाइमिंग मतलब कहीं न कहीं रिकॉर्डिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लाइक टाइम जाती है। सो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है आप लोग को लर्निंग देने के लिए स्पेशली टाइम एंड प्राइस। सिल्वर भी रेडी हो चुकी है देने के लिए। मतलब सिल्वर और ज़्यादा पंप करेगी। तो देखो, तो मतलब ये चीज़ें समझो तुम, ये कॉन्सेप्ट भाई ऐसा है कि एक वरदान तुम्हें मिल चुका है, टाइम एंड प्राइस। अगर इस चीज़ को समझ गए ना तुम्हें दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है, टक, 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 टक तुझे देखते रहना ऐसा कुछ सीन नहीं है। तुम आओ अपना एग्ज़ैक्ट टाइम पे बैठो, निकल जाओ मार्केट से। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ भाई चलो ठीक है, डन हो चुका अपना टारगेट। कोई मुश्किल नहीं, मैं देखो अब कहने का मतलब आप कह सकते हो सर आप यहाँ तक भी बुक करो, भाई नहीं मुझे करना है, मुझे गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना। क्यों? 2 रीज़न मैं बता रहा हूँ। कल एनएफपी है, भाई ऑलरेडी मार्केट पंप कर चुकी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो सर मैंने यहाँ से क्यों लिया? सर मैंने इसलिए लिया कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए दिख रही है, समझ रहे? बाकी मैं तुम्हें जो रीज़न बता रहा हूँ देखो कैसे, कैसे मैंने यहाँ पे बोला था बस 1 से 2 कैंडल देखो तुम्हारे सामने है। कैसे, कैसे? ये रिटेलर जो बैठे रहते हैं ना ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर उनके लिए ही ये स्पीड आती है, उनके लिए बूम आती है, ताकि उनको सोचने तक का मौका ना मिले, ताकि उनको लाइक एक थिंक करने का भी मौका नहीं मिले, एसएल ट्रेल करने का भी मौका नहीं मिले। स्टिल अपना काम हो गया एंड बस इस चीज़ को समझो एंड बहुत सारा टाइम एंड प्राइस पे वीडियोज़ आएगा, डोंट वरी यार। बस थोड़ा रिस्पॉन्स दो। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस लेक्चर को छोड़ा रखता हूँ। थैंक यू। ये रीज़न समझना, चीज़ों को प्रैक्टिस करो, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? एंड ये चीज़ें टाइम एंड प्राइस मैं बता रहा हूँ बिलीव मी, यूट्यूब पर तुम्हें बहुत मिल जाएँगे आईसीटी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, एसएमसी सिखाने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल जो आईसीटी सर का वो जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड प्राइस, उस चीज़ पर लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हैं। अब
राइट नाउ ये ऐसे कैंडल क्यों कर रही है? देखो मैं रीज़न बताया, वैसे तो ऑलमोस्ट मैं बात करूँ देखो, अपना जो था ये कैंडल कहीं न कहीं बीसी बनाई। 1 मिनट में देखो जिसकी मैं बात कर रहा था देखो ना, यहाँ से बूम-बूम की, लेकिन प्रॉब्लम है मैं जैसे यहाँ पर आपको बताया कि 1:2 पे मैं क्यों निकल रहा हूँ। मैंने रीज़न बताया, कोई ऐसा रैंडम बात नहीं कर रहा हूँ। पहला रीज़न भाई मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुकी है, समझो बात को। 7 एएम से मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आप ऑलरेडी थके-हारे हो, सडनली आपको कहीं कोई भेज दे काम के लिए तो आप लाइक नहीं प्रॉपर कर पाओगे, अपने 100% नहीं दे पाओगे। वैसे ही मार्केट ये कोई मरी हुई कैंडल नहीं है कि भाई ऐसे-ऐसे रैंडम बन गए। भाई एक-एक कैंडल बन रही है तो ये बता रही है आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इसको समझो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुमसे बात करती है, समझना चाहती है, समझो? तो इतना बड़ा मूव दे दी तो मुझे मालूम है कि ये थोड़ा रेस्ट फ़ॉर्म करना चाहती है, ठीक है? साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, साथ ही साथ कल एनएफपी का वीक है, तो ऑलवेज़ याद करो ये आपको आपके लिए नोट्स की बात है, एनएफपी से 1 दिन पहले वाले जो डे होता है ना, वो थोड़ा गंद करने का चांसेज़ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि गंद करती है, चांसेज़ होता है, ठीक है? बट जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था कंसोलिडेशन के बाद देखो कैसे बै कैंडल बनी एंड या कैंडल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होती है, जैसा कि मैं ऑलवेज़ बताया विक मैटर नहीं करता, तो देखो एट द एंड क्लोजिंग कितना बेहतर कर रहा है। तो समझो बात को, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि प्राइस यहाँ तक कंसोलिडेट की इमीडिएट यहाँ ही क्यों की? जब मैंने बात किया 5 से 10 मिनट को मैंने मार्केट को टाइम दिया तो क्या मेरे भरोसे बैठी थी मार्केट कि हाँ, रिज़वान भाई बोले इधर कि लाइक कि भाई भाई ऊपर मूव करता नहीं, ये टाइम एंड प्राइस है दोस्त, समझो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मौज करो।